फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करूँगी 34 साइज़ का। तो बहुत इजी तरीका है प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करने का। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 13 इंच और चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 30 इंच। तो चलिए अब इसमें हम पहले मार्किंग करते हैं। तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेना है। तो पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमें रखना है तैयार 13 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 14 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रख लिया है। अब चलिए हम लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हमें लेंथ लेना है 14 इंच। तो ये देखिए हमने 14 इंच ले लिया है लेंथ। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 34 इंच। 34 इंच का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब इसी तरीके से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 30 इंच। 30 इंच का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच और 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है। तो अब चलिए यहाँ से हम गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमने लिया है 2 इंच और शोल्डर ले लिया है 3 इंच। अब इस तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमने लिया है 6 इंच। यहाँ पे हमें प्रिंस कट की मार्किंग करना है, तो इसलिए हमने आर्म होल 6 इंच लिया है और गले की लेंथ लेनी है हमें 6.5 इंच। तो अब चलिए हम इसमें गोलाई दे देते हैं। तो 1.5 इंच की हमने आर्म होल पे गोलाई दी है और गले पे इस तरीके से गोलाई देते हुए हम कट कर लेंगे। तो जो हमने मार्किंग की है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग कर लेना है, उसके बाद हमें गले की कटिंग करना है। तो ये देखिए अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए जैसा हमने अस्तर कट किया है उसी तरीके से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेंगे और उसके ऊपर से हमें अस्तर रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कट करना है ताकि हम अटैच करने पे हमारा फैब्रिक छोटा ना हो। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब जैसा हमने कटिंग किया है तो दोनों पार्ट को हम एक साथ रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने साथ में रखा है और साथ में रखते हुए अटैच कर देना है कच्ची स्टिचिंग। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही कर दिया है कच्ची स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए गले तक अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से बाकी का पार्ट भी हम अटैच करते जाएंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर दिया है। जितना हमारा अस्तर है उतना हमने फैब्रिक को भी कटिंग करते हुए कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब हमने पूरा फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब ये फैब्रिक कट करने के बाद हमें प्रिंस कट की मार्किंग करनी है। तो चलिए अब इसमें हम मार्किंग करते हैं। तो इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड रखेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हमें मार्किंग करना है यहाँ से। तो बराबर करते हुए हमने डबल फोल्ड रख लिया है। अब यहाँ से हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। तो 3 इंच का हमने ये मार्क कर लिया है। अब ऊपर साइड की ओर हमें 5 इंच सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन को हम आर्म होल पे गोलाई देते हुए मिला लेंगे। इसी में हम 1 इंच का चौड़ाई लेते हुए चोली वाला पार्ट्स, तो इस तरीके से हमने 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए प्लेट्स लेते हुए मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो इतना करते हुए हमारी प्रिंस कट की कटिंग हो चुकी है। ओपन करने के बाद जो हमारे 3 पार्ट्स हैं इसमें, तो जो साइड वाला पार्ट्स है ओपन पार्ट्स अस्तर फैब्रिक का, उसे हमें स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेना है कच्ची स्टिचिंग। इसे आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो हमने ये स्टिचिंग भी मशीन से ही कर ली है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, उसे भी हमें स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने अटैच कर लिया है।
अब चलिए साइड वाले पार्ट्स को हम एक साथ रखते हुए अटैच करते हैं। तो हमें डोरी पाइपिंग लगाते हुए रखते हुए अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने फ्रंट वाला पार्ट रखा है, बड़ा वाला पार्ट, और उसके साथ में साइड वाला पार्ट रखा है। बीच में हमने डोरी पाइपिंग रखी है और डोरी पाइपिंग रखते हुए यहाँ पे अटैच कर देना है। तो डोरी पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी। आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत इजी तरीका अपलोड कर रखा है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दी है, आप उसमें देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए हमने एक साइड में पाइपिंग लगाते हुए एक साइड का पार्ट अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का पार्ट भी अटैच कर लेना है। तो हमने साइड वाला पार्ट लिया है और उसके बीच में डोरी पाइपिंग रखा है और 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए हमें स्टिचिंग कर देना है। तो ये सेंटर वाला पार्ट्स और साइड वाला पार्ट्स हमने लेते हुए प्रिंस कट की स्टिचिंग कर देना है। तो डोरी पाइपिंग एक बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग है, बहुत ही आसानी से स्टिच कर लेते हैं और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, फिनिश के साथ आती है। तो इसे हम उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है वो हम अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो देखिए हमने ऊपर से फोल्डिंग करते हुए प्रेस मशीन चला दिया है। ये सीधे साइड से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो ये आप देख रहे हैं हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड के पार्ट्स की। अब चलिए हम गले पे पाइपिंग अटैच कर देते हैं। तो ये हमने गोल्डन पाइपिंग ली है। अब इस पाइपिंग को हम यहाँ पे रखते हुए अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए गोल वाली शेप में। तो देखिए हमने डोरी पाइपिंग अटैच कर लिया है। अब जैसे हमने पाइपिंग को अटैच किया है तो मार्जिन वाले पार्ट्स पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते हुए डोरी पाइपिंग के मार्जिन को हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाना है 1/2 इंच का। तो देखिए हमने इस तरीके से फोल्डिंग किया है और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर देना है। तो पहले हमने गले पे छोटे छोटे कट्स लगाए हैं फ्रंट पार्ट के मार्जिन पे। कट्स लगाने के बाद हमने डोरी पाइपिंग को पलटाते हुए स्टिचिंग कर लिया है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत डोरी पाइपिंग यहाँ पे अटैच हो चुकी है गले में बराबर तरीके से जैसा हमारा गले का शेप था, कटिंग था। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट्स पे भी हम डोरी पाइपिंग अटैच कर देते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए वेस्ट वाले पार्ट्स पे भी हमने सिंपल तरीके से डोरी पाइपिंग अटैच कर दी है। अब इसे हम पलटाएंगे और पलटाते हुए अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए ऊपर से स्टिचिंग कर देना है, प्रेस मशीन चला देना है ताकि इसका फ्रंट लुक भी खूबसूरत दिखे और बैक लुक भी। तो ये देखिए हमने वेस्ट वाले पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग अटैच कर ली है। तो इतना करते हुए हमने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है प्रिंस कट में। तो देखिए ये फाइनल लुक है इसका। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बैक पार्ट भी इसका इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है। गले की पाइपिंग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से स्टिच हुई है। तो फ्रेंड्स आज का ये प्रिंस कट ब्लाउज़ आपको कैसा लगा है कटिंग और स्टिचिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।